हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवलर। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का वीडियो नंबर 2.6 करवाने वाला हूँ। इससे पहले इस चैप्टर का 5 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 16, 17, 18 और भी कुछ क्वेश्चन है उसको मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक आपको समझना है, पहले मैं आपको वो चीज समझा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में इजी हो। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जब भी आप नंबर लिखते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कुछ भी नंबर का कि 4, 9, 3, 5, ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, और तो इस नंबर में जो ये पहला वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं वंस। ठीक है, इसको वंस बोलते हैं। इस सेकंड वाले को टेन, इसको टेंस बोलते हैं। इसको 100 बोलते हैं, 100। ठीक है, और इसको 1000। ठीक है, इसको 1000, जो कि हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसे करके आगे बढ़ता है ना। ये चीज हम लोग जानते हैं। सर हिंदी में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे करके बोलते हैं, है ना। चलो, ये तो हम लोग को पता है कि इस तरह से हम लोग सीखे हुए हैं। लेकिन डेसिमल के बाद में भी नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी ले लूं, एग्जाम्पल 6, 3, 4, या फिर आगे में भी और भी नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी तो कुछ बोलते होंगे, जैसे इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये पहला वाला है इसको हम लोग टेंथ कहते हैं। ठीक है, TENTH, टेंथ। ठीक है, इसके बाद जो होता है उसको 100th। ठीक है, 100th, DTH। ठीक है, उसके बाद 1000। ठीक है, 1000 मतलब क्या हुआ है, 10th। मतलब इसमें टीएच लग गया, इसमें टीएच लग गया, इसमें टीएच लग गया। ठीक है, और यहाँ पर जो पहले स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 10, फिर 100, फिर 1000। लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद में जो स्टार्ट होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 से स्टार्ट हो, वैसा नहीं है। ठीक है, स्टार्ट ही होता है पहला 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से। ठीक है, और उसके आगे भी अगर है तो 10,000, है ना, ऐसे करके। मतलब इस तरफ वाले में टीएच लगा हुआ होता है, लेकिन इस तरफ डेसिमल का जो इस तरफ होता है उसमें टीएच नहीं लगा होता। वो 1, 10, 100, 1000 जो नॉर्मल होता है, जो हम लोग बचपन से सीखे हैं वही चीज होता है। ठीक है, चलो, तो अभी मैं आपको दो चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये वाले से अलग पूछा जाएगा और ये वाले से अलग पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अगर इस तरफ से क्वेश्चन पूछा है तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर इस तरफ से पूछा है तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, मैं काम करता हूँ, अब क्वेश्चन बनाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी अब वैसे ही है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर 10 है, तो 10 का मतलब क्या हुआ कि इस तरफ वाले से पूछा है क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पर 100 TH है ना, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इस तरफ वाले से बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है, 10th है, तो ये भी इस तरफ वाले से बनेगा। फिर यहाँ पर कितना है, 1000, तो ये भी इस तरफ वाले से बनेगा। तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन कौन सा पूछा है, इस वाले तरफ से पूछा है कि इस वाले तरफ से पूछा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बना के समझा देता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अगर इधर से पूछे तो कैसे बनाना है और इधर से पूछे तो कैसे बनाना है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में पूछा गया है इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, और वो भी करेक्ट टू 10 तक। ठीक है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो चेंज करना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इधर वाला जो डेसिमल है उसको क्या करना होता है, एक नंबर के बाद में लगाना होता है। तो ये कितने बार, 1, 2, 3, ये 3 बार इस तरफ आएगा। तो अगर ये 3 बार इस तरफ आ रहा है तो इधर वाला डेसिमल क्या होगा, ये आगे जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है मल्टीप्लाई में अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ये लोग। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3, ये यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल 2 के बाद में। ठीक है, तो मैं ये वाला चीज को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 9312.6457। ठीक है, ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3.509467। ठीक है, इससे करना है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे करते हैं, है ना। अब हम लोग से जो क्वेश्चन में पूछा है कि करेक्ट टू 10, मतलब 10 तक में आंसर आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग 10 पहले ही निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इधर वाला इस तरफ में, ठीक है, इस तरफ वाले को छेड़िएगा, इधर वाले को मत छेड़िएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका रूल है, इसको दे के हम लोग इस वाले को चेंज करते हैं। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो 10 के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर 10 देंगे, ठीक है,
अगर हम लोग यहाँ पर 10 लगा रहे हैं तो 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो ये एक बार पीछे आएगा ये डेसिमल, ठीक है, एक बार पीछे आएगा क्योंकि हम लोग 10 लगा रहे हैं। अगर हम लोग 100 लगा रहे थे, जैसे क्वेश्चन में ही पूछता कि करेक्ट टू 100, तो 100 में कितना जीरो होता है, दो जीरो होता है, तो यहाँ पर जो ये डेसिमल यहाँ पर था वो दो बार पीछे जाता, एक और दो, दो बार पीछे जाता। अगर 1000 पूछ लेता तो 1000 में कितना जीरो लगता है, 3 जीरो, तो ये डेसिमल कितने बार पीछे जाता, 1 2 3, तीन बार पीछे जाता। और हम लोग यहाँ पर क्या लिखते, अगर 1000 पूछा होता क्वेश्चन में तो इसको अगर हम लोग तीन बार पीछे किए हैं तो यहाँ पर 3 जीरो होना चाहिए था, मतलब 1000 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट टू 10, तो इसीलिए हम लोग 10 के लिए सिर्फ एक बार ही पीछे लेंगे। तो एक बार से पीछे लेने से क्या होगा कि ये 2 से हट के यहाँ 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 931.26457, ठीक है। और ये क्या, ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, तो 3.509467, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करना है आपको, आपको तो मल्टीप्लाई करना आता है कि ये और ये इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, और ये वाला जब आप आंसर लिखिएगा तो वहां पर आप इंटू 10 लगा दीजिएगा, ठीक है। चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ है इसको आप लिखिएगा 931.26457, ठीक है, ये हो गया। इसको अब इसके नीचे लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.509467, ठीक है, ये। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब बात आता है कि हम लोग लाइन कहाँ पे खींचे, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं है। हम लोग जो पढ़े थे डेसिमल करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस वाला, तो उसमें तो हम लोग डेसिमल का गिनते थे जितना भी दिया रहता था, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा लगा के हम लोग लाइन खींचते थे। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं कहा है, यहाँ पर जो कहा है वो इस चीज के लिए कहा है, तो ये चीज तो हम लोग कर दिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये नंबर चाहिए, सिर्फ ये नंबर, डेसिमल से हम लोग को मतलब नहीं है, मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्स्ट्रा डेसिमल के बाद में एक एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेंगे और वहां से लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा, अभी एक्स्ट्रा क्यों ली, क्योंकि हम लोग को मान लीजिए कुछ भी आंसर आता, मुझे आंसर नहीं पता है, मैं मान लेता हूँ कि आंसर आया 953.7, ठीक है, ये आंसर आया, इसको सॉल्व करके इसको ऐड करके इतना आया, ठीक है। अब ऐड करके इतना आया, तो हम लोग को सिर्फ नंबर तक चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए सिर्फ, ये 7 नहीं चाहिए। तो क्या करेगा ये, इसको एक इंक्रीज करेगा, राउंड ऑफ जो हम लोग करते हैं, तो 7 तो इंक्रीज करता है तो इसको एक इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 954, और यहाँ पर जो इंटू 10 था वो लग जाएगा, ठीक है, ये लग जाएगा 10। मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बता दिया है और आप समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो नंबर 2.6 देख रहे हैं तो इससे पहले 5 वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने समझाया कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो देखा है, क्वेश्चन सॉल्व किया है अपने से, तो ये भी आपसे अपने से हो जाएगा कि कैसे कैसे इसको करना होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 11 ये सब में आगे जो भी है उसको मैं करवाता हूँ, ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि ये नंबर है और ये नंबर है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और वो भी करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर मतलब हुआ कि डेसिमल से पहले पहले जो नंबर है उसको सिर्फ लेना है, ठीक है। चलो इसमें कुछ भी नहीं बोला है कि 10 लेना है, 100 लेना है, 1000 लेना है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब नंबर से पहले। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा, यहीं पे हम लोग पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे डेसिमल है, तो इसको एक बार पीछे आना पड़ेगा, मतलब ये एक बार अगर इधर गया है तो इस वाले को एक बार इधर जाना पड़ेगा, है ना। तो ये 7 के बाद जो लगा हुआ है डेसिमल वो आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 के बाद में, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, ये हो गया 467 पॉइंट, सॉरी यहाँ से पॉइंट यहाँ पर नहीं है, 8 के बाद लग चुका है, तो 8.94 इंटू 4.95932, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस या फिर करेक्ट टू 10,000, कुछ भी नहीं बोला है, बस बोला है इंटीजर। तो इंटीजर मतलब डेसिमल से पहले वाला, ठीक है। तो इसका मतलब इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं 0.94, और ऊपर वाले को आप चाहे तो कैसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 4.95932, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आपको कुछ भी नहीं बोला गया है तो आपको क्या करना है, बस डेसिमल के बाद में एक नंबर के बाद में लाइन खींचना है, ठीक है। ऊपर वाले का डेसिमल देखना है, नीचे वाले का नहीं, नीचे वाले का नहीं, सिर्फ ऊपर वाले का, ऊपर वाले का एक के बाद में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो भी एक डेसिमल के बाद में आएगा, जैसे कि मान लो कुछ भी आया 587, ठीक है, 0.3 ऐसे करके आया, तो ऐसे ही आएगा क्योंकि एक नंबर के बाद में हम लोग लाइन खींचे हैं, तो इतना ऐसे करके आंसर आएगा। तो आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा,
बस, ठीक है, राउंड ऑफ किए, आपका आंसर आ गया, क्योंकि 3 तो उसको बढ़ाएगा ही, तो आपका आंसर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आंसर है, वो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना होता है आपको पता ही है कि लाइन के पास और ये पहले वाला ऐसे करके काटना होता है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, जब तक मैं देखता हूँ आगे वाला क्वेश्चन को करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसी में पूछा गया है कि हाँ 100th के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 10th के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और 1000 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मली सॉल्व करना है। देखिए ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वो भी नियरेस्ट 100 से। हम लोग को ये पता चल गया कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। तो यहाँ पर जो डेसिमल है वो एक बार इस तरफ अगर आएगा, वो क्या हुआ है, एक बार इस तरफ गया है, तो इस तरफ वाला क्या होगा, एक बार आगे जाएगा, तो ये 2 के बाद चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 62.40337, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 3.74935 से, ठीक है। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया। अब कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि करेक्ट टू 10 या डेसिमल प्लेसेस, कुछ भी नहीं बोला है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको नॉर्मली लिख लेना है। चलो इसको लिखते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा 62.40337, ठीक है, और इसको लिखते हैं तो 3.74935, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब लाइन कहाँ खींचना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, लाइन खींचना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर होना चाहिए। अगर लाइन गलत जगह कर दी तो आंसर भी हम लोग का गलत आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में बोला है नियरेस्ट 100, और 100 मतलब टीएच लगा है, और मैंने बताया है कि टीएच जब भी लगेगा तो वो डेसिमल के बाद वाले नंबर पे लगता है। तो यहाँ पर 4 जो है वो कौन सा होगा, वो तो 10th होगा, ठीक है। ये कौन सा होगा, ये 10th होगा, ठीक है, टीएच 10th पहला वाला। सेकंड वाला जो होता है वो 100th होता है, ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था 100th होता है। उसके बाद कौन सा होगा, 1000th होगा, फिर 10,000th होगा। तो हम लोग को कहां तक रिक्वायरमेंट है, 0 तक, है ना, क्योंकि हम लोग का आंसर कहां तक चाहिए, 100 तक। लेकिन हम लोग जितना भी क्वेश्चन में पूछता है उससे एक बढ़ा के लेते हैं। तो ये 10th हुआ, ये 100th हुआ, और एक बढ़ा के मतलब यहाँ 3 के बाद में यहाँ पर हम लोग को लाइन खींचना होगा, ठीक है। अब लाइन खींच दिए तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा जैसे आपको मैंने सिखाया है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हुआ। अब जब भी आपका आंसर आएगा तो जैसे मान लीजिए कुछ भी आया 346.532 समथिंग ऐसा आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद में 3 नंबर है, तो आंसर जो आपका आएगा वो डेसिमल के बाद में 3 नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो चाहिए 100, 2 नंबर तक चाहिए, ये 10 और ये 100, तो यहां तक ही चाहिए। तो ये इसको बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा वो आप लोग देख लीजिएगा जब भी आपका आंसर आएगा, तो ठीक है। और उसको बढ़ा के और फिर लिख दीजिएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आप उसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे वाला क्वेश्चन को भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है और करेक्ट टू 10th तक करना है, मतलब डेसिमल के बाद वाले को हम लोग को देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो डेसिमल है ये 2 बार पीछे आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब ये 2 बार इस तरफ आया है, तो ये वाला 2 बार इस तरफ जाएगा, मतलब ये 1 और 2, 84 पॉइंट है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 567 इंटू 4.93256, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इसको लिखना है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 84.567, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.93256, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है। अब लाइन कहाँ खींचना है वो देखना है। लाइन खींचना है हम लोग को 10th तक हम लोग को आंसर चाहिए। तो 10th के बाद एक बढ़ा के लेंगे, क्योंकि ये पहला वाला 10th होता है, एक बढ़ा के मतलब 6 के बाद में लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है इसको सॉल्व तो आप जानते हैं, आंसर जो भी आएगा फिर राउंड ऑफ करके और आंसर ले आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। चलो वो है यहाँ 1000 तक पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर को इससे, और 1000 तक निकालना है। चलो सबसे पहले राउंड ऑफ करते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये डेसिमल यहाँ पर है, तो ये 1 2 3 3 बार ये इस तरफ आएगा, 3 बार, ठीक है। तो ये वाला 3 बार आगे जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 मतलब 24.58 ऐसे करके हैं। तो 24.5835
इनटू, और फिर वो क्या है 8.7646, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको नंबर पे पहले लिख लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसको पहले लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे, तो 8.76456, ठीक है। अब लाइन खींचने का बारी है कि लाइन कहाँ पर खींचे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1000, इसका मतलब कि पहला वाला होता है 10th, 100, 1000, ठीक है, यहाँ तक। और एक बढ़ा के लेना है तो यहाँ पर हम लोग लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद 4 नंबर तक हम लोग का आएगा और उसको हम लोग को 3 नंबर तक ही चाहिए होगा और उसको हम लोग राउंड ऑफ करके निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपसे 10, 100 और 10, 100 ये आपको समझना होगा और उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ, क्वेश्चन है 2848 का पावर 2, ठीक है, और वो भी करेक्ट 2 लाख तक है। चलो इसको कैसे बनाना है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है 2848 और इसका पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब कि 2848 इंटू 2848 ये नंबर हुआ, ठीक है। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए एक नंबर के बाद में डेसिमल होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे डेसिमल नहीं है तो हम लोग सोचेंगे डेसिमल बाहर में है, तो उसको अंदर लेके आएंगे तो 1, 2 और 3, 3 बार में वो इधर आएगा, ठीक है। तो ये 3 बार इधर आया है, ठीक है। तो इस वाले को 3 बार आगे जाना पड़ेगा, 3 बार आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जाने के लिए तो है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, डेसिमल जब नहीं है तो हम लोग सोचेंगे कि बाहर में है, तो वो 1, 2, 3 ऐसे आगे जाएगा, तो वो जो 3 बार आगे जाएगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2848 और 1, 2, 3, ठीक है। और ये क्या हो गया 2.848, ठीक है, ये तो इतना ही रहेगा। अब चलो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। 3 बार इसको पीछे और 3 बार यहाँ पर डेसिमल नहीं था, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि डेसिमल बाहर में है और 3 बार हम लोग जीरो दे दिए, ठीक है। अगर ये 4 बार पीछे जाता तो यहाँ पर हम लोग 4 बार मतलब 4 जीरो देते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं था। अब इसको क्या करना है, हम लोग क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है करेक्ट 2 लाख, लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंटू 10 का पावर 5 ये लगाना पड़ेगा, है ना। आंसर में हम लोग जब भी आएगा आंसर तो उसमें लगाना पड़ता है। तो हम लोग अगर ये चीज लगा रहे हैं तो जो इधर वाला जो है अभी डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ बाहर में है ना, बाहर में इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन मानेंगे कि बाहर में। तो हम लोग को इस तरफ पीछे करना होगा, हम लोग करते थे 10, 100 जब भी होता था तो करते थे पीछे। तो यहाँ पे कितने बार पीछे करना है, 5 बार, क्योंकि 10 का पावर 5 है, 5 जीरो है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 28.48, अब जीरो लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इंटू 2.848, ठीक है। और ये तो लगाना है क्योंकि इसको लगाने के कारण ही हम लोग इसको पीछे लिए हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो हम लोग को क्या सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जैसे हम लोगों ने सीखा है, और ये तो हम लोग लास्ट में आंसर में लगा देंगे, ठीक है। चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 28.48 और ये हो जाएगा 2.848। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, हम लोग को बाकी कुछ नहीं बोला है, जो बोला था हम लोग ये कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर के बाद में बस लाइन खींचना होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा लेना होता है ना एक, तो एक एक्स्ट्रा लिए और लाइन खींचे। अब यहाँ पर आपका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को राउंड ऑफ करने के बाद में, मतलब डेसिमल के एक बाद में जो भी नंबर आएगा फिर उससे राउंड ऑफ करके जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आंसर लिखने के बाद में इंटू 10 का पावर 5 आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये बच गया ना, तो ये तो लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बुक में इसका बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है वही चीज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप इसको होमवर्क में करके रखिएगा। इसको पहले खुद बना लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 38 आपकी बुक का ही है, ठीक है, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44 इतना क्वेश्चन बुक में सेम इसी के टाइप का दे रखा है, ठीक है। तो उसको बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, तो ठीक है मैं इसको मिटाता हूँ और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप उसको लिख लीजिए।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 2 पार्ट करते हैं, मतलब 8 का 1 मैंने पिछले वीडियो में शायद करवा दिया था, ये 8 का 2 पार्ट है। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड बाय कॉन्ट्रैक्टेड मेथड द नंबर ऑफ सेकंड इन अ ईयर ऑफ 365.24 डेज करेक्ट टू द नियरेस्ट लैब। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है कि हम लोग को कॉन्ट्रैक्टेड मेथड के हेल्प से नंबर्स ऑफ सेकंड पता करना है, और नंबर्स ऑफ सेकंड कितना, वो भी एक साल का, इन अ ईयर, एक साल में कितने सेकंड होते हैं वो हम लोग से पूछ रहा है। डेज के बारे में हम लोग को दे दिया है कि 365.24 डेज हम लोग को लेना है, मतलब इतना दिन में कितना सेकंड होगा वो हम लोग को बताना है, और वो भी करेक्ट टू द नियरेस्ट लाख, इसमें बताना है। तो ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि एक साल में सेकंड कितना होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग को पता है कि एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, इतना हम लोग को पता है। एक मिनट में इतना होता है, तो 60 मिनट में कितना होता होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 60 इंटू 60। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, इतना एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 मतलब इतना सेकंड होगा। अब अगर मैं 60 मिनट को ये भी तो बोल सकता हूँ कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, बात एक ही है, चाहे मैं 1 घंटा बोलूं चाहे 60 मिनट बोलूं, बात तो एक ही है। ठीक है, तो एक घंटे में इतना सेकंड होता है, तो 24 आवर्स में, मतलब 24 घंटे में कितना सेकंड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 24। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 86400 सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में है। ठीक है, सेकंड में था, तो आंसर भी जो आएगा वो सेकंड में ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने 24 आवर्स लिखा है, तो 24 आवर्स लिखूं या फिर 1 डे लिखूं, बात तो एक ही है, 24 घंटा या फिर एक दिन, बात एक ही है। तो एक दिन में इतना सेकंड होता है। ठीक है, और हम लोग को कितना दिन का निकालना है, हम लोग को निकालना है 365.24 डेज का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एक दिन का तो इतना था, तो 365.24 डेज, इतना डेज का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 86400 को मल्टीप्लाई करेंगे 365.24 से। ठीक है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बार आपके क्वेश्चन में शायद ऐसा भी हो सकता है कि 365.27 आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप 27 लिख दीजिएगा, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है आप वहां वो चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। अब देखो इस चीज को हम लोग कैसे निकाले कि इतना एक दिन का था, तो ये वाला जो है वो एक दिन का है, और हम लोग कितना दिन का निकाल रहे हैं, इतना दिन का, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इस चीज को, ये तो हम लोग का निकल जाएगा टोटल सेकंड, तो इसको हम लोग अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये वाला चीज को आगे लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 365.24 इंटू, और इसको अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए, अब यहाँ पर डेसिमल नहीं है और एक नंबर के बाद में हम लोग को डेसिमल चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार ये इस तरफ गया है। ठीक है, तो ये वाला क्या करेगा, 4 बार आगे जाएगा, ये 4 बार आगे जाएगा, तो ये 1 2 2 बार में तो ये बाहर निकल गया, तो इसीलिए 2 बार बाहर निकल गया, और 2 हम लोग जीरो दे देंगे क्योंकि टोटल 4 बार होगा, तो ये जगह 365.2400। ठीक है, अब ये हो गया, 5 के पास था तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पर क्या है 8.64। ठीक है, ये चीज क्योंकि जीरो जीरो लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो गया, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में पूछा है कि आंसर किस में आना चाहिए, करेक्ट टू द नियरेस्ट लाख, लाख में आना चाहिए, और लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर इंटू 10 का पावर 5 अगर लगाना है, तो इस तरफ वाले को डेसिमल को 5 बार पीछे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो डेसिमल था उसको 1 2 3 4 5 यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, ये हो जाएगा 36.524 इंटू, क्योंकि जीरो हम लोग देते नहीं है तो जीरो मैं नहीं दिया हूँ, और यहाँ पर 8.64। ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये चीज हम लोग का निकल गया है, और हम लोग को जो पूछा है क्वेश्चन में वो बस ये चीज पूछा है। ठीक है, ये तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें 36.524 इसको लिखेंगे, और ये वाली चीज को लिखेंगे 8.640। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हम लोग को डेसिमल प्लेसेस वाला कुछ पूछा नहीं है, ना ही हंड्रेड वाला कुछ पूछा है, हम लोग को बस पूछा था ये वाला चीज, तो ये वाला चीज तो मैंने लिख दिया हूँ, और आंसर जो आएगा उसमें भी मैं इंटू 10 का पावर 5 लिख दूंगा।
यहाँ पर हम लोग को डेसिमल के बाद में एक बस बढ़ा के हम लोग को लेना है, तो वो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके लेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग सीखे हैं सॉल्व करना वैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें इंटू 10 की पावर 5 हम लोग लगा देंगे, ठीक है, तो वही आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उसका जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ठीक है, हम लोग इतना सारा क्वेश्चन तो कर लिए हैं इस वीडियो में, और ये वाला आपका होमवर्क है, इसको आप जरूर से करिएगा, इस वाली टाइप का है, ठीक है। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप प्लीज बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।